चलो रूट वाला देखते हैं। नहीं कोई भी अगर संख्या रूट में कोई भी बहुपद या इसको बहुपद बोलते हैं समीकरण, बराबर में 0 दे दिए तो समीकरण। चलो इसका गुणनखंड करना है हमको पहले। अच्छा सबसे पहले गुणनखंड करने क्या, तो कभी भी अगर एक्स स्क्वायर का गुणनक माइनस में नहीं रहना चाहिए। ये सबसे मेन तुम्हारा रूल, जितना भी क्वेश्चन कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणनखंड माइनस में नहीं रहना चाहिए, देखना होता है। तो पहले दो का पहले एक का देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक का पहले क्या करते हैं, दोनों गुणा करेंगे, दोनों गुणा करेंगे कितना होगा, √2 गुना 6√2 12 होगा ना। अब 12 का फैक्टर करना है, कितना 2 गुना 3 होगा। अब देखो 2 गुना 3 यानी 12। अभी क्या हमको ये चिन्ह क्या अचर पद दिखना है, ठीक। अचर पद देखेंगे अगर उसका चिन्ह माइनस है समझ लें कि हमको माइनस ही करके क्या करना है, ये बीच वाला पुराना है। ये कितना पुराना है, माइनस ही करके कितना पुराना चाहिए, 4। तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते इसको 2 गुना 2, यानी इसको एक साथ 2 गुना 6 लिख सकते हैं, यानी 2 और 6 ले सकते हैं ना, 2 6 इसको एक साथ। अब ये हो गया ना। अब इस दोनों का अगर अंतर करेंगे 4 आ जाएगा ना, यानी 2 और 6 लेंगे इसमें, यानी माइनस है तो माइनस करके ही पुरानी है। हाँ इसके पहले सबसे पहले क्वेश्चन। अब ये नियम के लिए क्या करता है, पहले यहाँ जोड़ता है उसको उतारते हैं ना। ये नियम के लिए पहले जो चिन्ह है वो और एक्स, उसके बाद क्या करें 6 में 2 घटाते हैं, 6 माइनस 2, फिर जो उत्तर है उधर माइनस 6√2। चलो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 6√2। अब इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में क्या आएगा, √2 नहीं आएगा। तुम ये देखो रूट पहले 6 को कैसे 3 गुना, पहले ये देखना अगर ये रूट में कोई भी संख्या कॉमन लेने में रूट में दिक्कत है, देखना 6 है 2 है नहीं, देखना पहले 6 को किस में तोड़ना है, 2 के रूप में टूट सकता है, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हो ना। अब यह रूट में कितना है, 2 है ना रूट में, तो रूट में 2 के 2 को 2 बार रूट में नहीं लिख सकते हो, √2 गुना √2। चलो अब इसमें दोनों में क्या है, 6 के बदला ये पूरा और √2 दोनों में क्या कॉमन आएगा, √2 आएगा कॉमन, √2x। इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, x प्लस अब इसमें देखो एक कॉमन आया तो बचा क्या, 3√2 बचा है ना, यहाँ हो जाएगा 3√2। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, हाँ पहले यहाँ जो चिन्ह है पहले तो चिन्ह लेंगे माइनस। अब देखो यहाँ 2 और यहाँ 6 तो 2 आएगा ना कॉमन, 2 आएगा तो इसमें क्या बचेगा x। अब जब माइनस कॉमन लेते चिन्ह बदल जाता है ना, तो ये माइनस है प्लस बन जाएगा प्लस। अब इस 2 से 6 में भाग दो 3 गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 3√2, एक क्या होगा √2x माइनस 2, ये होगा। या तो इसको कटा भी सकते हो ना, या ये भी आ सकता है x माइनस √2, आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। देखो इसको जब तुम यहाँ पे ये दोनों कट रहा है ना, यहाँ तुम इसको अच्छा इसको अगर शून्यक निकालोगे तो ऐसे नहीं कर सकते, √x माइनस 2 बराबर 0। अगर शून्यक निकालेंगे इसको उस साइड करोगे क्या होगा, √2x बराबर, तो अब ये कटेगा √2 बार में, इधर करोगे तो x माइनस √2 नहीं लिख सकते, इतना होने करें तो इसलिए यहाँ भी या तो ये हो गया या इसी को बदला के लिख सकते हो x प्लस 3√2। अब इस दोनों में देखो ये कट रहा है ना, √2 यहाँ x माइनस √2, यानी ये क्या दोनों सही है, ये लिखो या ये। समझ में आया तुम सबको, सुना। चलो ये बनेगा। अच्छा पहले क्या करेंगे, क्या जानते हैं कि किसी का गुणनखंड करना सबसे पहले उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में नहीं रहना चाहिए, ये माइनस में है ना, इसको प्लस बनाएंगे तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे और कॉमन लेते तो क्या करते हैं, ये गुना नहीं करना, माइनस कॉमन लिया माइनस गुना माइनस प्लस माइनस, ये सब नहीं, डायरेक्ट सबका क्या करना चिन्ह चेंज कर देना। जब इसमें माइनस कॉमन लिए तो अब क्या है, ये माइनस में है ना, प्लस बन जाएगा √3x² और ये प्लस है तब ये माइनस बन जाएगा 4√5x, फिर ये प्लस है तब ये माइनस में बन जाएगा 10√3 बराबर 0 दे सकते हैं, 0 देंगे समीकरण। अब ये 0 के साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -0, और 0 क्या आता है एक उदासीन पूर्णांक है ना,
जीरो ना तो -3 होता ना ही प्लस, यानी इस बार ये जाएगा, ये जीरो बन जाएगा पूरा समीकरण। तभी क्या बचेगा फिर से √3x² माइनस 4√5x माइनस 10√3। अब इसमें क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 30 होगा। 10√3 गुना √3 30। अब 30 का गुणनखंड करो, 2 गुना कितना, इधर साइड में लिख सकते, 30 को क्या करो, 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हो। अब ये देखो हमको क्या है, रूट, अब ये माइनस है ना, अगर ये माइनस है तो क्या करें, घटा करके ये बीच वाला पुराना है, पहले इसमें देखते क्या √5 है ना, √5 है तो हमको उसमें क्वेश्चन में देखना, जो इसको तोड़ा उसमें क्या 5 है, 5 है तो उसको क्या करना, रूट वाले संख्या में तोड़ देना, बस इसको √5 है ना। √5 यहाँ कब आएगा, जब उसमें 5 रहेगा तभी ना, यानी जिसमें सीधा देखना, इसमें जो जिसमें रूट में आया है जो संख्या, उधर देखना वो रूट के बाहर क्या वो संख्या है ना 5, तो इसको बस रूट में लिख देना। 2 गुना 3, क्या 5 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। अब क्या करना, एक को दूसरे ने अलग अलग कर देना, पहले चलो मान लो कि 2 के साथ रूट लेते, कितना 2√5, एक क्या होगा 3√5, हमको क्या करना, घटा करके 4√5 घटाएंगे तो पड़ेगा क्या, यानी ये नहीं होगा। अब चलो इसको लेते हैं, इस तीनों को साथ में, 6√5 होगा, एक क्या बचेगा √5, चलो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ना, 5 ना हो रहा, यानी खत्म नहीं होगा कि, चलो यानी 5√5 होगा, यानी इसमें 4√5 होगा ही नहीं, यानी इसका गुणनखंड नहीं होगा। जब ने अब अगर जोड़ करके पूछ जाता तब हो जाता कि नहीं, अगर जोड़ करके पूर्ण भी गया फिर भी वो नहीं होगा, कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही करके होना चाहिए, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। अगर यहीं पर 5 रहता तब हो जाता, चलो 5 दे देते हैं। हाँ इसमें कौन सी दिमाग लगा इसमें, चलो अब हो जाएगा ना। अब देखो दोनों तरह से हो जा रहा है, लेकिन कौन सा लोगे इसमें, ये बताओ। देखो इसको ऐसे लिख सकते, ये देखो इसको देखो 2√5 एक 3√5 ये हो जाएगा, और एक 6√5 एक √5, देखो जोड़ते हैं फिर भी 5 और घटाते हैं फिर भी 6√5 हो जाता है, तो हम दो में से कोई ले लेंगे तो हो जाना चाहिए। हम ये अचर पद का चिन्ह देखते हैं, अगर ये माइनस है तो हमको माइनस करके ही पुराना है, तो माइनस करके ही ना होगा, यानी 6√5 और √5 लेंगे। लेकिन इस नियम के लिए क्या था, पहले जो क्वेश्चन उसको उतारना होता है ना, इस नियम के लिए यहाँ जो चिन्ह है पहले उस चिन्ह को उतारते हैं और एक्स को उतारते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं अंतर, यानी 6 पहले बड़ा उसके बाद छोटा में, 6√5 माइनस √5 फिर 10√3। अब इसको हल करना है, √3x² माइनस 6√5 प्लस √5 फिर माइनस 10√3, फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन, चलो तो इसमें क्या आएगा कॉमन, इस दोनों में क्या, चलो यहाँ पर क्या बोल 3 से क्या 6 में भाग लगता है, यानी इसको क्या करना, इस रूप में तोड़ सकते हो, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो, 6 को नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पर रूट हट के इसको रूट में तोड़ सकते हो, इसको √3 गुना √3 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर √3 एक कॉमन आ जाएगा, √3x कॉमन आएगा, इसमें क्या बचेगा x, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखो इसमें ये पूरा क्या है, और गुना √5 भी है ना, इतना है ना, यानी इतना, इसमें से अगर √3 कॉमन आएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा 2, और ये दोनों गुना हो जाए तो √15 होगा ना, यानी 2√15 बचेगा। इसमें समझ में आया ना कैसे, 2√15 फिर यहाँ प्लस जो चिन्ह होता है वो पहले चिन्ह लेंगे, फिर इस दोनों में देखो, फिर उसको इसको भी यही करेंगे, यहाँ क्या √5 क्या 5 से 10 में लगता है भाग, तो 10 को 5 के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे 2 गुना 5 और √3 है तो इसको कर देना है हमको, रूट इसको क्या कर सकते 2 बार लिख सकते हैं रूट में। अब इसमें दोनों में √5 तो √5 आएगा कॉमन, √5, चलो अब √5 कटेगा तो इसमें क्या बचेगा, बचेगा नहीं,
2 रूट 15 एक्स माइनस 2 रूट, चलो अब गुणनखंड एक ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाले एक्स माइनस 2 रूट 15 इंटू रूट 3 एक्स प्लस रूट 5, ये हो जाएगा गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो अब ये बन सकता है ना, ये नहीं बनेगा अब? हाँ कोशिश तुम सब पे कोशिश, चलो बनाते हैं, कोई बात नहीं हम बना रहे हैं। सबसे पहले इस दोनों गुना करोगे, 6 गुना 3 18, 18 का फैक्टर करो, 2 गुना हिसाब हिसाब दिखने रहे कि रे, 2 गुना 3 गुना 3, ये वाला रहे दिखेगा कौन सी। चलो अब इसको इससे अब हमको पहले क्या करना, रूट में देखना, अगर रूट में है तो रूट वाला देखना, रूट में क्या है 2 है ना, चलो लिख देते हैं 6x² माइनस 10 रूट 2x प्लस 3। चलो इस दोनों का 18 का फैक्टर के क्या 2 गुना 3 गुना 3। अब हमको क्या करना, जोड़ घटा के रूट वाला पुराना है ना, तो इसमें देखेंगे रूट में कौन है 2, यहाँ यहाँ है ना ये, तो इसको रूट में चेंज कर देंगे, रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, लिख देंगे ना। अब यहाँ देखो प्लस है ना, तो समझ लो हमको क्या करके प्लस करके ही इतना पुराना है, तो अब पहले इसको चेंज करते हैं। चलो तो क्या ऐसे ले सकते हैं इसको, तुम्हारा इसको एक इससे 3 रूट 2 एक 3 रूट तो कितना होगा 6 रूट 2, कोई पता नहीं इसमें। अब तुम्हारा एक आ जाएगा, हाँ रुक जाओ, इसमें तुम्हारा ये भी लिख सकते हो ना, क्या रुक जाओ, 18 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? चलो इसको ठीक से एक साथ लिखते हैं। अब इसको ऐसे तो ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, इतना लिख सकते हैं। चलो एक को इस सब 3 3 9 रूट 2 हो सकता है ना, 1 9 रूट 2, 1 रूट 2 गुना 1 रूट 2, ये दोनों आएगा ना। अब हमको जोड़ करके कितना पुराना था 10 रूट 2, जोड़ करके पूर रहा है ना, यानी 9 रूट 2 और रूट 2 आएगा ना इसमें। अब जिसको जोड़े घटाना आता है फिर तो बर्बाद हो गए इसमें। चलो इसमें 6x², यह क्या माइनस जो एक्स उसको उतारेंगे, उसके बाद क्या क्या 9 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 3, 6x² माइनस 9 रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस 3। अब इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में क्या आएगा 3 आएगा कॉमन, 3 कॉमन आएगा, 3x, इसमें क्या बचेगा 2x माइनस 3 से भाग 3 रूट 2 होगा ना। अच्छा इसमें 3 रूट 2 कॉमन नहीं आएगा, हाँ 3 रूट 2 कॉमन लो डायरेक्ट। अब देखो इसमें रूट 2 है ना, तो क्या तुम 6 को ऐसे लिख सकते 3 गुना 2, अब 2 को चेंज कर देंगे 2 रूट में, अब 3 से इसमें भाग लगे आएगा रूट है क्या, 3 रूट 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा रूट 2 इसमें बचेगा ना, कॉमन क्या लेंगे 3 रूट 2x, हाँ इसमें क्या बचा रूट 2x माइनस 3 से भाग दो 3, रूट 2 खत्म, यानी 3 आएगा नहीं यहाँ पर। फिर इसमें माइनस जो आगे हैं 3 वो लेंगे कॉमन, फिर इस दोनों में क्या कुछ नहीं मिल रहा है 1। अब यहाँ पर क्या ये प्लस रूट 2x, फिर ये प्लस है 10 क्या माइनस कॉमन लिया तो 3 चेंज मिल गया सर। अब एक ये लिख देना गुना करके, फिर 3 रूट 2x इंटू माइनस में, इसका गुणनखंड क्या होगा रूट 2x माइनस 3 इंटू 3 रूट 2x माइनस 1। चलो खत्म। दिमाग खराब, अभी भी हमको लगता है सबको नया ये समझ में।